हरे कृष्णा दोस्तों, आज शिक्षार्थकम पे हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ए कल्ट लीडर, जो कि नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज लॉन्च हुई थी जून 2023 के अंदर। इस सीरीज में बताया गया है कि किस प्रकार से अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1950 के बाद से वहां की पब्लिक किस प्रकार से एक वैक्यूम और एक अंदर से खालीपन से जूझ रही थी, क्योंकि अमेरिका में युद्ध की वजह से काफी नुकसान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका में वियतनाम से युद्ध हो जाता है, जिसके बाद से पब्लिक का विश्वास अपनी सरकार पे से उठने लगता है। तब उसके बाद से अमेरिका के अंदर कई सारे कल्ट स्पिरिचुअल लीडर्स की शुरुआत होने लगती है, जो कि अमेरिकन पब्लिक को बताते हैं कि हमारे पास आपकी हर समस्या का समाधान है, हमारे पास योगा है, मेडिटेशन है, मंत्र है, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हम आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। ये कल्ट लीडर किस प्रकार से अमेरिकन पब्लिक को कंट्रोल करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनका इस्तेमाल करके किस प्रकार से अपने बड़े बड़े स्पिरिचुअल पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत कर लेते हैं। इस सीरीज के अंदर बताया गया तीन स्टेप जिसके माध्यम से कल्ट लीडर बना जाता है और किसी पब्लिक को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि सबसे पहले एक आपको कैरिज्मेटिक एक कल्ट लीडर को चूज करना होगा, जो कि सो कॉल्ड गॉड मैन का रिप्रेजेंटेटिव बने, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी हो, लोग जैसे ब्लाइंडली फॉलो करते हो। दूसरा स्टेप बताया गया दोस्तों कि वो कल्ट लीडर लोगों को एक माइंड कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक बताता है, उनको योगा, मेडिटेशन, कुछ जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस बताएगा और जिसे कॉमन पब्लिक उनके फॉलोवर इसे फॉलो करते हैं। तीसरा प्रोसेस है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉलोवर, आइदर फाइनेंशियल, सेक्सुअल एंड कंट्रोल एंड मैनिपुलेट देम। तो ये जो तीन प्रोसेस इसके अंदर बताया गया, और देखा जाए तो इस मूवी के अंदर गलत नहीं दिखाया गया है। 60s, 70s और 80s के समय पर अमेरिका में इस प्रकार के कई सारे कल्ट पनप भी गए थे, जिन्होंने लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है। फॉर एग्जांपल जिम जोन्स नाम के एक लीडर थे, जिन्होंने वहां पर पीपल टेम्पल नाम का एक कल्ट शुरू किया था और जिन्होंने वहां पर एक रिवोल्यूशनरी सुसाइड का आइडिया दिया था और अपने कई सारे फॉलोअर्स के साथ उन्होंने एक साथ सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो मास मर्डर, एक गलत कल्ट लीडर के माध्यम से मास मर्डर की समस्याएं अमेरिका में हुई थी। इस सीरीज के अंदर नेक्सियम, पीपल टेम्पल, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, फादर डिवाइन, ओशो, महेश्वरी, महेश योगी, इन सारे लोगों के बारे में चर्चा की गई है। बट हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज के अंदर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की इमेजेस और उनकी फुटेजेस को भी दिखाया है, और इस तरीके से दिखाया गया है कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी ने भी एक कल्ट की शुरुआत की थी, जिसका पर्पस था कि लोगों को मैनिपुलेट करना, उनको एक्सप्लॉइट करना और अपने स्पिरिचुअल मूवमेंट को एक्सपैंड करना। अगर कोई भी नया व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट्री को देखता है तो उसको ये दिमाग में उसके जाएगा कि भाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भी एक कल्ट लीडर थे और उनके द्वारा जो स्टैब्लिश इस्कॉन मूवमेंट है, ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, ये भी एक कल्ट की तरीके से, जिसका पर्पस है लोगों को मैनिपुलेट करना, उनको एक्सप्लॉइट करना। ये मैसेज लोगों के दिमाग में जाएगा इस सीरीज को देखने के बाद, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की फुटेजेस को, इस्कॉन मूवमेंट की फुटेजेस को इसमें इस्तेमाल किया गया है। क्या प्रभुपाद जी ने कल्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी या उन्होंने एक जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रोसेस दिया था, जो कि एंशिएंट ट्रेडिशनल टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड था? आइए दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्ट। Cult is a system or a group of people who practice excessive devotion to a figure, object or belief system, typically following a charismatic leader. The term is commonly connected with highly unorthodox religious sect. अनऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट का मतलब है दोस्तों जो कि नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस हो, मेंटली कॉन्कॉक्टेड प्रोसेस हो और एक डेविएटेड प्रोसेस है। इट इज नॉट अबाउट नेटफ्लिक्स सीरीज। दोस्तों भारत में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभुपाद जी को और उनके मूवमेंट को बताते हैं कि ये कल्ट है, ये एक डेविएटेड प्रोसेस है, एक नियो क्रिश्चियन प्रोसेस है और ये अब्राहमिक इन बिलीफ रखने वाला एक प्रोसेस है। तो क्या प्रभुपाद जी ने हमें जो प्रोसेस दिया है वो एक अनऑर्थोडॉक्स, एक अनडेविएटेड प्रोसेस है, या एक जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो कि ट्रेडिशनल संप्रदाय के ऊपर बेस्ड है? आइए दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भारत में हिंदू सनातन धर्म के अंदर कई प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट हैं, कई सारे सेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जो बेसिकली हमें प्रचार किया है वो वैष्णविज्म के अंदर आता है। वैष्णविज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है जहां पर भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान नरसिंह देव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वराह, इन सभी देवताओं की उपासना होती है। और स्पेसिफिकली वैष्णविज्म के अंदर एक सेक्ट है जिसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जो कि भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मानकर भगवत गीता और भागवतम को अपना शिक्षा का आधार बनाते हुए उनकी पूजा आराधना करते हैं। इस ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के अंदर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य आ चुके हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु को पूरे भारतवर्ष के अंदर जाना जाता है कि आज से कैसे 500 साल पहले उन्होंने पूरे भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो देखा जाए तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो कोई कॉन्कॉक्टेड या कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल संप्रदाय आचार्यों की शिक्षाओं पर आधारित एक सैद्धांतिक शिक्षा है जिसका प्रचार प्रसार प्रभुपाद जी पूरे विश्व में कर रहे हैं। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, हम और भक्ति मूवमेंट की हिस्टोरिसिटी को देखने का प्रयास करते हैं। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु श्री माधवेंद्र पुरी से पहले क्या भक्ति आंदोलन भक्ति मूवमेंट था या चैतन्य महाप्रभु के बाद से ये भक्ति आंदोलन शुरू हो रहा है? इसको समझने के लिए लेट अस गो टू द वेदास। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद मंडल फर्स्ट सूक्त 155 श्लोका नंबर 4 to 6, इसमें इट स्पीक्स अबाउट द 3 स्टेप्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एज वामन अवतार। उसी तरीके से ऋग्वेद के मंडल फर्स्ट सूक्त 156 श्लोका नंबर 1 से लेकर 3 के बीच में इट डिस्कस अबाउट लॉर्ड विष्णु एंड मदर लक्ष्मी। अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें जो कि स्वामी स्वाहानंद ऑफ रामकृष्ण मठ के द्वारा जिसको ट्रांसलेट किया गया है, इनकी पुस्तक के पेज नंबर 244 से लेकर 245 के बीच में इट हैज मेंशन द नेम ऑफ श्री कृष्णा एज देवकी पुत्र। कलिसंतरण उपनिषद जिसे ट्रांसलेट किया गया है बाय अडयार लाइब्रेरी, और इस उपनिषद के पेज नंबर 19 में देयर इज मेंशन ऑफ श्री कृष्णा, ग्लोरीज ऑफ हिज नेम एंड हिज पास्ट टाइम। मॉडर्न हिस्टोरियन की बात करें, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है आर.सी. मजूमदार, इन्होंने किताब लिखी है एंशिएंट इंडिया, और इस किताब के पेज नंबर 172 में बताते हैं कि एट द एंड ऑफ 2nd century BC वैष्णविज्म इज स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। तो ये कहना कि कल्ट है, भक्ति एक कल्ट है जो कि 70 साल पहले या 500 साल पहले शुरुआत हुआ है, ये यहाँ पर गलत साबित होता सिद्ध हो रहा है। और ये पता चल रहा है कि आज से हजारों साल पहले 2 century BC पहले अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें भक्ति मूवमेंट और वैष्णविज्म का उल्लेख हमें मिलता है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक साइट है जहाँ पर हमें एक स्टीलाइट सील मिला, एक मुद्रिका मिली है, और जिसका अगर हमने कार्बन डेटिंग किया तो हमें पता चला कि इसका जो टाइम पीरियड वो 2000 BC पुराना है दोस्तों, मतलब 4000 साल पुरानी एक मुद्रिका मिली है। इस मुद्रिका पर एक डिवाइन बॉय की इमेज दिख रही है कि कैसे वो 2 वृक्षों को उखाड़ के फेंक रहा है और उन 2 वृक्षों से कुछ 2 अलग अलग पुरुष उस वृक्षों से निकल कर आ रहे हैं। और मोहनजोदाड़ो साइट का जिन्होंने खुदाई की है उनका नाम था डॉक्टर E.J.H. और उन्होंने किताब लिखी, इसका नाम था फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो। इस किताब के पेज नंबर 355 पे इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इस मुद्रिका के ऊपर दिखने वाला जो इमेज है वो और कुछ नहीं, वो दामोदर लीला के अंदर मेंशन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री दामोदर की लीला का चित्रण है। इसका मतलब 2000 BC मतलब 4000 साल पहले भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड, उनकी लीलाओं से रिलेटेड कई सारी मुद्रिकाएं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर थी। अभी तो खुदाई हुई नहीं दोस्तों, अभी भी बिना खुदाई पूरी तरीके से 100% रिजल्ट आए बिना भी हमें 4000 पुरानी सील और मुद्रिकाएं मिल रही हैं। हीलियोडोरस, जिनको एक ग्रीक ट्रैवलर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, वो इंडिया आते, उन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और उन्होंने भगवान वासुदेव के भक्त के रूप में अपने आप को गरुड़ पिलर पर अपने आप को स्थापित किया था। एगोस्थलीज जो कि इंडो ग्रीक राजा थे, इन्होंने कई सारे सिक्के लॉन्च किए थे जिस पर कृष्ण और बलराम की छवि थी। इसका मतलब ये सारे आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ताकि हमें समझ में आए कि जो कृष्ण भक्ति वैष्णविज्म जिसे लोग कल्ट बता रहे हैं, जिसे लोग डेविएटेड बता रहे हैं, ये सिर्फ इंडियन बाउंड्री तक ही लिमिटेड नहीं था बल्कि ये इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन तक भी पहुंचा हुआ था। अलवर्स की बात करें और कई सारे हिस्टोरियन जो कि अलवर्स को मेडिवल पीरियड में बताते हैं, बट जो ट्रेडिशनल संप्रदाय के जो लोग हैं वो अलवर्स का जो टाइम पीरियड है वो 4200 BC ओल्ड बताते हैं। अलवर्स वो सेंट्स हैं दोस्तों जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर बाय देयर डिवोशनल सॉन्ग्स, बाय देयर सर्विस, उन्होंने भगवान विष्णु के नाम, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। 4200 BC तक भक्ति मूवमेंट एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस था इस भारतवर्ष के अंदर। इट इज नॉट ए न्यू कल्ट, इट इज नॉट ए न्यू मैन्युफैक्चर्ड और कॉन्कॉक्टेड प्रोसेस जैसा कि कई लोग आज की डेट में बता रहे हैं। तो जो प्रभुपाद जी अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के प्रसाद, भगवान की शिक्षाओं का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको कल्ट कहना ये पूरी तरीके से गलत है। उसको एक मैन्युफैक्चर्ड नियो क्रिश्चियन, नियो एक अब्राहमिक कहना ये पूरी तरीके से बोगस साबित होता हुआ हमें नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं 1% की प्रभुपाद जी ने कल्ट और इस तरीके का नियो क्रिश्चियन और एक इस तरीके का प्रोसेस किया है, तो भारत के जो और संप्रदाय हैं जिनके अंदर महान वैष्णव संप्रदाय हैं, महान जो वैष्णव आचार्य हैं जो दूसरे संप्रदाय के हैं,
वो प्रभुपाद जी के बारे में क्या कहते हैं, आइए दोस्तों उसके ऊपर हमें ग्लिम्स नजर डालते हैं। In recent times, Srila Prabhupada Swami is such a great Acharya who went round the world, understood the attitudes of the people and made them realize the need of God in their lives. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. The personality who made Chaitanya Mahaprabhu's instruction not only in Bengal, not only in India, but throughout the world, that greatest personality was Srila Prabhupada. शुभ दिवस पर जिस महापुरुष के माध्यम से पूरे विश्व में सीताराम की, राधे श्याम की, चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय की अलग अलग धाराओं का समन्वय करते हुए आपने पूरे विश्व में राधे श्याम को लोकप्रिय बनाया। प्रसिद्ध तो थे ही, आपने लोकप्रिय बनाया। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रभुपाद जी को कल्ट लीडर बोलना, भक्ति को एक नया प्रोसेस बोलना, इसको एक डेविएटेड प्रोसेस बोलना, अनऑर्थोडॉक्स प्रोसेस बोलना मुझे काफ़ी गलत लगता है। अगर आप जो भी फैक्ट्स हमने इस वीडियो के अंदर बताया, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बुक है, इसका नाम है महाभारत मिथ और हिस्ट्री बाय चंद्रू रमेश जी। उसमें आपको फैक्ट्स मिल सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उस किताब को पढ़ें। इनके साथ हमने एक पॉडकास्ट भी किया था। आपसे निवेदन है कि आप इस लिंक को क्लिक करके उस पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के द्वारा जो मैसेज दिया गया उससे आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों सभी नए लोगों के साथ जो नेटफ्लिक्स को देखते हैं, इस प्रकार की वेब सीरीज को देखते हैं। अपने क्लोज ग्रुप में शेयर करें ताकि लोगों को भक्ति मूवमेंट की हिस्टोरिसिटी के बारे में, प्रभुपाद जी के क्वालिटीज के बारे में, अपने वैष्णव आचार्यों की महानता के बारे में उनको पता चल सके। आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दोस्तों जरूर करिएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिक्षार्थकम्